डिब्बा हमने बनाया है और जो पैकिंग का बड़ा सुंदर है, बड़ा अच्छा हुआ है। और इसका बैकग्राउंड आप देख सकते हैं ब्लू है और बाकी डिटेल आपको ऊपर कर सकते हैं। ये एक टोकन ऑफ लव ठीक है। साइकिल से ड्राइंग करके ये लगा उतार कर ले जे साइकिल बस 10 रोटी खिलानी है। अब जो है 10 जानवर है और हमारे पास 6 ही रोटी है, तो इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो अब चारे में बड़ा हुआ है, तो चारे में रिसर्च करने की बहुत जरूरत है। और चारे में हमें इस तरह से हो कि चारा को अगर जानवर खाए तो कितना % उसको ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करें अपने बॉडी में। साइंस, क्रॉप साइंस और हॉर्टिकल्चर साइंस और यहाँ पे सिर्फ डेयरी सेक्टर है, वहाँ पे सभी है, वहाँ पर कंप्लीट एग्रीकल्चर कंप्लीट हुआ है। तो ये जरूर होगा कि यहाँ की जो लीडरशिप रही है, जो एक्सपीरियंस रहे हैं, वो वहाँ पर जाकर के काम आएंगे। और ये NDRI तो अपने आप में इंडिया के चीफ मिनिस्टर रहे हैं नंबर 1, ये भारत रहे हैं। तो सर एक था ना उत्तराखंड और यूपी, एक था उस समय एक था यूपी और उत्तराखंड। हाँ, उसमें उत्तराखंड बाद में बने ना, बाद में अलग हुआ, उस समय एक ही था। ये 2000 के आसपास मोड़ा वही है, मोड़ा जंगल है सर, ये मोड़ा के जंगल। हाँ, मोड़ा के जंगल। ये कहाँ पे क्लास ज्यादा होते हैं सर वहाँ क्लास। पंतनगर ही अपने आप में एक मतलब शहर बनाया गया यूनिवर्सिटी के नाम पर। जीबी पंत इज वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी इन एग्रीकल्चर साइंसेज इन इंडिया एंड NDRI सर्विस लाइक अनुसंधान संस्थान का सवाल है। आप सभी लोग जीते हैं कि हमारी लगातार उपलब्धियां हो रही हैं और सबसे बड़ी उपलब्धि आप लोग जानते हैं कि पिछले 5 सालों से संस्थान नंबर 1 पर है और नंबर 1 को मेंटेन किया हुआ है पूरे जो हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं उनमें। और इसके अलावा जो है संस्थान में आपने देखा होगा कि पिछले 1 साल में अगर हम 2 साल की बात करते हैं तो हमारे यहाँ हमने 24 जो तकनीकियाँ हैं उनको हमने उसको विकसित की है, जिसमें से हमारे कम से कम 12 जो हमारी टेक्नोलॉजीज़ हैं वो हम लोगों ने ट्रांसफ़र की हैं और कॉमर्शलाइज की हैं। इसके अलावा हमने करीब 7 पेटेंट हम लोगों को मिले हैं पिछले जो 1.5 साल में। और इसके अलावा हमने जो है 16 पेटेंट को हमने अपने से फाइल किया पिछले 1 साल में। तो लगातार हम लोग अपने जो हमारे किसान भाई हैं, हमारे पशुपालक हैं या हमारी इंडस्ट्रीज है, डेयरी इंडस्ट्रीज है, उनके लिए काम कर रहे हैं। नई नई तकनीकियाँ हम लोग डेवलप करते हैं, किसानों के लिए पैकेजेस प्रैक्टिसेस हम लोग डेवलप करते हैं। समय समय पर उनको किसान को बुलाकर अपने यहाँ रख के हम लोग उनकी ओर से ट्रेनिंग मिल रही है और हमारा कृषि विज्ञान केंद्र इस दिशा में लगातार काम कर रहा है। तो ये सब मिलजुल के जो हमारे वैज्ञानिक हैं, हमारे जो स्टाफ है, जितने भी इसमें है इन्वॉल्व है, उनका योगदान है। और जो लगातार पूरा आप सब लोगों के सहयोग से संस्थान आगे इसी हिसाब से बढ़ता रहेगा और अपनी नई नई उपलब्धियां हासिल करता रहेगा। ये किसान यह जो संस्थान पिछले अभी आपने देखा 1 जुलाई से अपना शताब्दी वर्ष भी मना रहा है और जिसमें हमें पूरे इसमें कई हमें कार्य हम लोगों ने करना है, जिसमें 100 गाँव तक हम लोगों ने पहुंचना है। 100 हमें बड़े जो किसानों को हमने अपनी ओर से बिल्कुल जो ट्रेनिंग में और हर चीज़ से उनको सक्षम बनाना है और कई चीज़ें उपलब्धियां हम लोगों ने हासिल करनी है और लगातार इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। तो आगे कहाँ आप सेवाएं देने जा रहे हैं सर? मैं तो आज मेरा यहाँ पर पिछले 2.5 साल से मैं निदेशक के रूप में यहाँ पर रहा हूँ और आज मैं यहाँ से रिलीव लेकर गोविंद बल्लभ पंत जो हमारा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है इसमें पंतनगर में उत्तराखंड में, उसमें मैं सोमवार को वाइस चांसलर के
पद पर वहाँ पर ज्वाइन कर रहा हूँ और वहाँ की मैं फिर एग्रीकल्चर में या उस यूनिवर्सिटी में आगे काम करता हूँ। सर 2.5 साल में आपकी बड़ी उपलब्धि क्या रही? 2.5 साल में सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी ये रही है कि हमने जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा हमने विकसित की हैं। उसके अलावा हमने जो काम किया है क्लोनिंग में, आपने देखा कि लगातार क्लोनिंग में हम बुल को जो पैदा कर रहे हैं, पिछले 2.5 साल में हमने 5-6 बुल इस ढंग से हम लोगों की ओर से तैयार हुए हैं। और एक ओवम पिकअप की जो टेक्नोलॉजी है उसमें हमने स्टार्ट कर दिया है बफलो में भी, भैंसों में भी, ताकि हम ये चाहते हैं कि जो जितने भी इलाइट जितने दुधारू हमारे जो पशु हैं वो उनकी जो संख्या बढ़े और जिससे हम वो हमारे जो किसान भाइयों तक पहुँचे, ये हमारी उपलब्धि रही है। सर आपने कहा कि चारे की कमी है, 10 पशुओं का 6 पशुओं को देते हैं, कहीं ना कहीं जनसंख्या बढ़ती जा रही है और चारे की कमी होती जा रही है। जो चारे में हमारा यहाँ पर न्यूट्रिशन का जो डिवीज़न है और हमारा फॉडर का डिवीज़न है, यहाँ पर जो एग्रोनॉमी का डिवीज़न है उस पर काम कर रहा है और कई हमने छोटी छोटी टेक्नोलॉजीज हम लोगों ने विकसित की है ताकि हम कम से कम चारे में ज़्यादा से ज़्यादा हमें दूध उपलब्ध हो सके। तो हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। हम ये भी सोच रहे हैं कि हमारा जो संस्थान की जो हमारी जो पराली है जिसको जलाते हैं, तो उसको कैसे हम चारे के रूप में इस्तेमाल करें और बढ़िया ढंग से इस्तेमाल करें ताकि उसको हम जो है उससे जो हमारे जितने भी किसान भाई हैं उसको इस संबंध में लाकर अपने जानवरों को पोषण के लिए, आहार के लिए उसको इस्तेमाल में लाएं और उससे जो दूध का उत्पादन बढ़े।